the next topic is adaptation. Now they have asked that, do you know the adaptations for plants for aquatic and desert habitat? We're talking about adaptation. सबसे पहले, what do you mean by adaptation? Adaptation is an adjustment. Okay, any organism that has to survive shows adjustments to the surroundings, and these adjustments are nothing but the adaptations. Okay, they adjust themselves ताकि वो सराउंडिंग के साथ जो भी चेंजेस है सराउंडिंग में उसके साथ एडजस्ट हो सके. सो यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, प्लांट्स में ऐसे कौन से अडेप्टेशंस हैं ताकि वो एक्वाटिक यानी कि वाटर एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सके, एंड डेजर्ट के लिए कौन से अडेप्टेशंस हैं. तो सबसे पहले एक्वाटिक प्लांट्स के बारे में आई लाइक टू टेल यू कि एक्वाटिक प्लांट्स जनरली देयर लीव्स आर फ्लैट ऑन द वाटर सरफेस ताकि वो मैक्सिमम सनलाइट कलेक्ट कर सके. देन देयर स्टेम्स आर हैविंग एयर फिल्ड स्पेसेस ताकि वो फ्लोट हो सके. ओके, दैट इज कॉल्ड टेंडेंसी टू फ्लोट इज कॉल्ड buoyancy. देन फ्रूट्स ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स ऑल्सो फ्लोट ऑन वाटर ताकि उस सीड डिस्पर्सल में ईजी रहे. देन ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं विच कैन होल्ड देयर फ्रूट्स अबाउ द वाटर ऑल्सो ताकि वो विंड से डिस्पर्स हो सके. देन काफ़ी सारे एक्वेटिक प्लांट्स में डीप एंकरिंग रूट्स होते हैं तो वो वाटर बेड से कनेक्टेड होते हैं, बट इन सम दे कैन बी फ्री फ्लोटिंग ऑल्सो एंड दे विल अलाउ देयर plant to drift along with the water. Then some aquatic plants can also show adaptations to survive in salt water. Then aquatic plants को generally हम लोग hydrophytes बोलते हैं और या फिर उनको aquatic macrophytes भी बोल सकते हैं. Then aquatic plants जो होते हैं वो generally food chain चलाने में हेल्प करते हैं. द aquatic habitat, they serve as a food for aquatic creatures. At the same time, they can be a place to dwell for many aquatic living creatures. Then, next to that is talking about their characteristics में additional points. काफ़ी सारे aquatic plants में cuticles नहीं होता है, okay, और they may have a thin cuticle क्योंकि cuticle basically होता है to prevent water loss. अभी यहाँ पे water loss as such उसका सवाल नहीं आता because they are already present in the aquatic habitat. देन एक्वाटिक प्लांट्स में स्टोमेटा हमेशा ओपन रहता है एज दे अगेन डोंट हैव टू रिटेन द वाटर, तो वाटर इवेपरेट होएगा तो भी चलेगा. देन ऑन ईच साइड ऑफ द लीव्स ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स बहुत सारे दोनों तरफ लीव के बहुत सारे स्टोमेटाज होते हैं. देन एक्वाटिक प्लांट्स जो होते हैं दे डोंट हैव अ मोर रिजिड स्ट्रक्चर, दे आर वेरी फ्लेक्सिबल सो दैट दे कैन वाटर प्रेशर से उनको तकलीफ नहीं होगा. Then they need to float, so the leaves on the surface of the plants are generally flat so that they spread on the water surface and they help to float also. Then उनमें एयर सैक्स होते हैं वो तो मैंने बता दिया. रूट्स भी डिपेंड, कभी डीप एंकरिंग रहेंगे तो कभी फ्री फ्लोटिंग रहेंगे. देन their roots are very light and feathery. Then roots can take up the oxygen, dissolved oxygen from the water. Then next to that is also they have a waxy coating on their leaves, okay, ताकि वो excess water से खराब भी ना हो जाए. Then pollination के लिए भी उनके पास special adaptations होते हैं. The pollination के लिए जैसे हम लोग ने चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में देखा है, वैलिसनेरिया का देखा था हमने कि कैसे स्प्रिंग जैसे उसके फ्लावर्स के स्टॉक्स होते हैं एंड दे अनकॉइल एंड देन द फीमेल फ्लावर्स कम टू द सरफेस टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द मेल फ्लावर्स. तो इस तरह से दे शो मेनी अडेप्टेशंस. ओके, देन डेजर्ट प्लांट्स में क्या अडेप्टेशंस है. तो टॉकिंग अबाउट द डेजर्ट प्लांट्स, डेजर्ट एटमॉस्फेयर इज वेरी एरिड, ड्राई एंड हॉट. ओके, तो यहाँ पे कैक्टस जैसे प्लांट्स जनरली हमको दिखते हैं. तो वाई दे आर लाइक दैट, वाई द थॉर्न्स आर प्रेजेंट टू प्रिवेंट द वाटर लॉस. ओके, एंड उनका स्टोमेटा भी नहीं ओपन है. क्यों? क्योंकि लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स, तो वाटर लॉस नहीं होएगा क्योंकि स्टोमेटाज ही एक्सपोज नहीं है. एंड देयर स्टेम्स आर कन्वर्टेड इनटू लीफ लाइक फ्लैट स्ट्रक्चर्स ताकि ग्रीन सरफेस ज़्यादा रहे और फोटोसिंथेसिस हो सके. देन दे जनरली हैव अ थिक वैक्सी क्यूटिकल कवरिंग over them to prevent the water loss. Then next to that is what you can see is
they have large fleshy stems to store water. Then talking about the spikes, वो जो thorns होते हैं, they also protect them from the animals, and they can store more water because water loss नहीं हो रहा है. Then they have deep roots. Roots go deeper into the soil to search for water. And अगर shallow roots है तो भी वो एक wide spread होते हैं in search of water. Then they can also lie dormant. ये plants जो है जिंदा रह सकते काफ़ी दिनों तक dormant state में till the rain comes. So these are some adaptations in plants for both aquatic and desert. Then we can talk about adaptations in animals for aquatic and desert habitat. तो पहले डेजर्ट हैबिटेट का अगर बेस्ट एग्जांपल लो तो कैमल है. वी ऑल नो कि कैमल के पास क्या है, उसका थिक फरी स्किन है टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द एक्सटर्नल हीट. देन लॉन्ग आई लैशेस है जो सैंड पार्टिकल्स को आंखों में नहीं जाने देते. निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है जो सैंडस्टॉर्म में अगेन सैंड पार्टिकल्स को आंखों में नहीं जाने देता. एंड द कैमल कैन क्लियरली सी इन द डेजर्ट ड्यूरिंग द स्टॉर्म ऑल्सो. देन उसका हम्प होता है जिसमें फैट है, जहाँ पे what we can say they can store water also as a reservoir for themselves. In scarcity of water they can still survive. Then उनके stomach की lining में भी water cells होते हैं to store extra water. Then they have wide feet to walk well in the sand. Then they have their color, skin color is also just similar to the sand to camouflage them over there ताकि वो दूसरे predators से बचे रहे. So you can see there are so many adaptations in them, correct, to help them to survive in that desert region. Also they have nostrils जिसके ऊपर एक covering होता है ताकि sand particles नाक के अंदर ना जाए. Then next is they can go without water for even weeks. And at a time जब वो पीते हैं तो बहुत सारा पानी पी के रख सकते हैं. Gallons of water they can drink. Then they can go without food for month. वो fats हम्प में जो फैट है फूड स्टोरेज भी रखते हैं. फैट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. देयर बॉडी टेम्परेचर कैन चेंज टू अवॉइड लूजिंग वाटर. ओके, सो इवन दे स्वेट एंड टेम्परेचर एडजस्ट करते हैं. देन नेक्स्ट टू दैट इज इफ आई टॉक अबाउट द प्लांट्स जो डेजर्ट में रहते हैं, दे शो द कैम्प पाथवे फॉर फोटोसिंथेसिस. मतलब दिन में स्टोमेटा बंद रहता है, सो दे कांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो रहा है. पर जब भी रात में ओपन रहेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेके उसको कन्वर्ट करके रखते हैं. और दिन में जब सनलाइट क्लोरोफिल में ट्रैप होएगा तो फिर आगे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंटिन्यू रह सकता है. सो वो लोग स्टोमेटा बंद रखते हैं टू प्रिवेंट वाटर लॉस. बट इसकी वजह से उनका जो फोटोसिंथेसिस में हिंड्रेंस आ रहा है उसको वो ओवरकम करते हैं बाय शोइंग एन एडेप्टेशन जहाँ पे वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके रख सकते हैं. सो दिस इज व्हाट इज द स्पेशल मैकेनिज्म दैट यू कैन सी इन डेजर्ट प्लांट्स. एंड बाकी डेजर्ट प्लांट्स का तो मैंने ऑलरेडी दूसरा भी बताया था. ओके, नाउ वी वर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द डेजर्ट एनिमल्स. तो डेजर्ट एनिमल्स का हो गया है. व्हाट अबाउट द एक्वाटिक एनिमल्स, उनके एडेप्टेशंस. तो एक्वाटिक एनिमल्स के एडेप्टेशंस वी ऑल नो कि एनिमल्स जो पानी में रहते हैं उनका स्ट्रीमलाइन बॉडी रहता है टू प्रिवेंट द रेजिस्टेंस ऑफ वाटर. बॉडी इज कवर्ड विथ स्केल्स विच इज एन एक्सोस्केलेटन विच गिव्स देम प्रोटेक्शन. दे हैव फिन्स फॉर स्विमिंग, फॉर बैलेंसिंग. दे हैव द टेल फिन फॉर डायरेक्शन. ओके, स्टीयरिंग का काम करता है वो. देन दे हैव गिल्स फॉर गैशियस एक्सचेंज, ओके, ऑक्सीजन लेने के लिए फ्रॉम द वाटर. सो इस तरह से दे हैव सो मेनी चेंजेस इन द बॉडी स्ट्रक्चर फॉर staying better in a better way in the aquatic atmosphere. Then talking about the next point, that is now we can actually start. This was the all extra information. We can actually start discussing about adaptations के बारे में और दूसरे points. तो adaptation, I told you, it is basically the animal or the organisms, or that is the plant and the animals, everyone is trying to cope up with extreme variations in their environment. Okay, तो कुछ organisms physiological adjustments करते हैं, मतलब body functions में changes लाते हैं, while some others can show behavioral like they migrate. हम लोग ने थोड़ी देर पहले migration के बारे में देखा. अगर वो adapt नहीं हो पा रहे उस environment के साथ तो they migrate to a better environment. तो even that is a type of adaptation only.
एंड बिहेवियरल का बात करें तो दूसरा और भी मैंने बताया था कि डेजर्ट में एनिमल्स खुद को धूप से बचाने के लिए दिन में बाहर नहीं निकलते हैं, दिन में छुपे रहते हैं, रात में बाहर निकलते हैं। फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट्स की अगर हम बात करें तो ह्यूमंस में ही हम लोग देखते हैं एक्सट्रीम गर्मी से बचने के लिए वी शो स्वेटिंग, दिस इज अ बॉडी एडजस्टमेंट, करेक्ट। सो दीज आर ऑल एडेप्टेशंस ओनली। तो एडेप्टेशन इज लाइक एन एट्रीब्यूट, इट इज लाइक अ क्वालिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल बॉडी स्ट्रक्चर में ही चेंजेस है, जैसे कैक्टस में द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स, फिजियोलॉजिकल चेंजेस है, बिहेवियरल चेंजेस है, ये सब एनेबल करते हैं ऑर्गेनिजम्स को टू सर्वाइव in that habitat and then they can reproduce and continue their species. ओके अभी यहाँ पे फिर उन्होंने कुछ और एग्जाम्पल्स दिए हैं। डेजर्ट प्लांट्स में थिक क्यूटिकल होता है लीफ सरफेस पे और स्टोमेटा डीप रहता है एकदम टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन, दैट इज लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ओके ये सब नहीं होगा क्योंकि क्यूटिकल का कवरिंग है, स्टोमेटा डीप है और मोस्टली स्टोमेटा क्लोज रहता है। Then I told you they have a CAM pathway, that is a special mechanism of photosynthesis. CAM का full form है crustacean acid metabolism. This enables the stomata to remain closed during daytime. Okay, और रात में वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड को लेके उसको कन्वर्ट करके रखते हैं ताकि दिन में फोटोसिंथेसिस कंटिन्यू हो सके। देन ओपेंशिया जो है इट इज़ अ डेजर्ट प्लांट, इट इज़ अ वैरायटी ऑफ कैक्टस ओनली, लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स मतलब थॉर्न्स एंड फोटोसिंथेटिक फंक्शन उसका फ्लैट स्टेम करेगा, ये भी पॉइंट्स ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। देन मैमल्स जो है जो कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं उनका जनरली स्नाउट यानी कि माउथ का ये जो पार्ट होता है जहाँ पे नोज और माउथ आता है दैट इज कॉल्ड द स्नाउट, वो छोटा रहता है, ईयर्स छोटे रहते हैं, टेल भी छोटी रहती है, लिम्स भी शॉर्ट रहते हैं, वाइट तो बॉडी सरफेस कम करने के लिए सो दैट देयर इज लेस लॉस ऑफ बॉडी हीट। ओके दिस इज व्हाट इज एलन्स रूल। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस एलन्स रूल, बेसिकली एलन्स रूल सेज that mammals staying in colder areas have the shorter parts compared to those mammals staying in a warmer region. Okay, this is what is Allen's rule. I repeat again, Allen's rule is animals staying in colder region have shorter body parts जैसे tail, legs, ears, snout as compared to the animals staying in the warmer regions. And why is it so? To prevent the loss of body heat. Okay, then so it is a type of adaptation only ताकि वो जिंदा रह सके। देन पोलार सीज में जहाँ पे एकदम ठंडा पानी है, द एक्वाटिक मैमल्स लाइक सील्स दे हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट, तो उस थिक लेयर ऑफ फैट को ब्लबर बोलते हैं जो उनकी स्किन के नीचे इंसुलेटर का काम करता है, बॉडी हीट को ट्रैप रखता है, सो इट रिड्यूसेस द लॉस ऑफ बॉडी हीट एंड प्रोटेक्ट्स द मैमल फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर्स। देन सो नाउ यहाँ पे उन्होंने एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस पूछे कि व्हाट इज होम्योस्टैसिस, वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। होम्योस्टैसिस इज अ मैकेनिज्म जहाँ पे द ऑर्गेनिज्म ट्राइज टू मेंटेन अ इंटरनल बैलेंस इन स्पाइट ऑफ द चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ओके और उसके लिए द ऑर्गेनिज्म में शो फिजियोलॉजिकल चेंजेस या बिहेवियरल चेंजेस और व्हाटएवर ताकि उसका बॉडी बैलेंस में रहे। Then why do animals need to maintain homeostasis? To survive, obviously. They have to adjust and survive. इसलिए वो homeostasis दिखाते हैं। What are the adaptations in animals living under crushing pressure at a great depth of ocean? No, जो बहुत deep sea में रहते हैं, एकदम deep sea में there is a severe pressure acting on the organisms and these organisms, how do they survive? तो even they show certain changes in their body mechanisms जिसकी वजह से उस प्रेशर को बैलेंस कर पाते हैं। इनफैक्ट वो इतने ग्रेट प्रेशर में ही जिंदा रह पाते हैं। अगर हम उनको लो प्रेशर एरिया में लाएंगे तो उनकी बॉडी के मॉलिक्यूल्स एडजस्ट नहीं हो पाते हैं एंड दे डाई। तो एवरी ऑर्गेनिज्म हैज गॉट अडेप्टेड टू इट्स सराउंडिंग एंड इट इज सर्वाइविंग ओवर देयर। सम ऑर्गेनिजम्स तो बिहेवियरल रिस्पॉन्स भी दिखाते हैं टू कोप विद द वेरिएशंस इन द एनवायरनमेंट, जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया है डेजर्ट लिजर्ड, they manage to they cannot adjust their body temperature, तो वो लोग क्या करते हैं, they चिप जाते हैं दिन में, so this is how they try to maintain their body temperature through a behavioral change। तो अगर बहुत ठंडी लगता है तो बॉडी को गर्म रखने के लिए they bask in the sun, मतलब they absorb the heat from the sun by staying in the sun, and अगर उनका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो they will go into the shade, so this is how they adjust themselves, or they may burrow themselves in the sand to hide and escape from the heat।